हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज यहाँ हम जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं कैंसर के लिए। एक जनरल प्रेडिक्शन रहेगा आपके करियर, आपके पर्सनल एस्पेक्ट को लेकर, और हम एंड में देखेंगे क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है। एंड ये जनरल रीडिंग रहेगी, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट. The period for this reading is basically covering from 15 to 31st, plus minus 1 or 2 days here and there, because energies flow होती हैं उस पूरे ड्यूरेशन में. सो ये 15 से 31 अक्टूबर की नटशेल में जनरल रीडिंग रहेगी. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को, सो जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज 2 लकी विनर्स को एंड ऑफ अक्टूबर मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिलने का मौका मिल सकता है. हो सकता है वो लकी बंदे आप ही बन जाएं. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए. और अगर आप इंस्टाग्राम में भी एक्टिव हैं तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं बाय द ID टैरो रीडिंग बाय पूनम. आपको पर्सनलाइज्ड अलग से रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरा नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में. चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कैंसर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके यहाँ पे निकाल लिए थे, और अब देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है. सो आपका बिजनेस या आपके कार्य क्षेत्र को देखकर अगर कहा जाए तो आप कुछ ऐसे फाइनेंस रिलेटेड वरीज आपको आपके सामने इस दौरान रहेंगे, जहां आप थोड़ा अपनी डेडलाइंस को लेकर, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आप अपनी डेडलाइंस को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड अप फील करेंगे. अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने फाइनेंसेस को लेकर या आने वाली अपनी किसी डील को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं. स्टूडेंट्स भी अपने एग्ज़ाम्स को लेकर या अपकमिंग टेस्ट को लेकर बहुत एंशियस की फीलिंग में, एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं. हो सकता है एक कुछ टेंशन या कंपटीशन आपके वर्क स्पेस में या आपके बिजनेस में रहेगा, जहां आपको ये सावधान किया जा रहा है कि आपको अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर के साथ या कॉम्पिटिटर के साथ हो रहा है, या आप जॉब में हैं और आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है. हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रमोशन, एक पोजीशन ओपन है, एक प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट साथ में ही आपको एक टफ कंपटीशन भी सामने दिख रहा है. सो वट एवर द केस इज देयर इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंगल, in terms of the conflicts that you are facing, don't be too aggressive. Okay, आप अपनी conflicts को बहुत सोच समझ कर पेशेंस के साथ डील करिए. अग्रेसिव अप्रोच मत रखिएगा. डेफिनेटली आपको कुछ हो सकता है लीडरशिप रोल के लिए कंसिडर किया जाए आपकी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, बिकॉज ऑफ the creative power that you have. So go ahead, take that bold step. आपको जो creative steps लेने हैं, अगर आप business owner हैं और आपको अपनी marketing या product development में कुछ changes लेने हैं, तो आप जाइए, आगे बढ़िए, वो आप steps आगे लीजिए. और अगर आप 9 to 5 professional हैं, तो अगर आपको कोई टीम को लीड करने के लिए बोला जा रहा है, go ahead, take that initiative in that projects. Okay, because success दिख रही है, stability दिख रही है आपके काम में. despite the challenges, you will achieve the financial security and stability in your career. Okay, तो business owners एक profitable deal close कर सकते हैं, and employees एक raise expect कर सकते हैं या promotion expect कर सकते हैं, आप अपने hard work जो आपने करा है उसके बेसिस पे. सो कुछ इस टाइप की एनर्जी निकल कर आ रही है. कुछ हो सकता है आपको लीगल इश्यूज या कॉन्ट्रैक्ट्स या इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़े, तो सोच समझ कर वहाँ पे आप फैसला लीजिएगा.
and just make sure if you're a 9 to 5 professional, you're following the rules, you're acting fairly, and स्टूडेंट्स के लिए भी यही रिमाइंडर है कि आप ईमानदारी से ढंग से आप अपनी पढ़ाई करिए, सो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। सो संतुलन बनाकर रखना है, और कोई भी कानूनी मुद्दे आपको हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने पड़े, तो ईमानदारी से आप अपने निर्णय लीजिएगा। आपकी कड़ी मेहनत का डेफिनेटली यहाँ पे फल मिलता हुआ दिख रहा है, और स्टूडेंट्स को भी अपने नियमों को पालन करना है, और पढ़ाई ईमानदारी से करनी है, एक संतुलन बनाकर रखना है, और किसी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले अच्छे से आप टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लें। ओके, और एक अनिद्रा की एक जो सोच है उससे आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक स्लीपलेस नाइट की एक फीलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट की एक समय सीमा है जो आपको फॉलो करनी है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में आ सकते हैं, और छोटा मोटा संघर्ष भी आपका दिखेगा, एक कंपटीशन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके कार्यस्थल में या आपके व्यवसाय में। सो विवेकपूर्ण तरीके से आप अपने संघर्षों को हैंडल करिएगा। ओके, डेफिनेटली इन द एंड यू आर गेटिंग द सक्सेस इन योर करियर। तो इस तरह की आपकी करियर एस्पेक्ट रहेगा इन 15-20 दिन में। रिलेशनशिप में कहा जाए तो आपके रिलेशनशिप्स में अभी तक बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, बट अब कहते हैं ना, समय का पहिया बदल रहा है, तो आपके रिलेशनशिप्स में एक चेंज आ रहा है, एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जहां आप अभी तक अपने को फंसा हुआ स्टक महसूस कर रहे थे, चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई आपको दिखेंगी, एक सडन पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिखेगा। जो सिंगल्स हैं उनको हो सकता है एक दे कैन मीट समवन न्यू अनएक्सपेक्टेडली। कुछ प्रायोरिटीज़ को लेकर आपको जगल अप करना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप में, वेयर यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग। हो सकता है एक कपल यहाँ पे जो अपने काम और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, या एक आपको एक मेजर डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर को लेकर, जहाँ आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आगे बढ़ूँ इस रिश्ते को लेकर या मैं ये आगे ना बढ़ूँ, तो वहाँ आप हिचक रहे हैं, वहाँ आप डोल रहे हैं दो सिचुएशंस में कि मैं क्या करूँ। और बाकी आपके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं डीप होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप सही एक निर्णय ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी निकल कर आ रही है, आप कमिटमेंट की एनर्जी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और स्ट्रॉन्गली अपने रिलेशनशिप्स पे आप काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है, आपको एक बहुत प्यारा प्रपोजल मिलेगा। ओके, और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक रिलेशनशिप में आप हैं, तो आप बहुत सीरियसली एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचोगे कि आगे हमें इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाना है। ओके, और अगर आपके कोई डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे अपने पार्टनर के साथ, इस टाइम आप रिकंसाइल करोगे अपने बेटर हाफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फैमिली वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। आपको अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब मैं बहुत टाइम तक सिंगल में रह लिया, अब जो मेरा बेटर हाफ है मुझे उसके साथ स्टेबिलिटी देखनी है। सो यू माइट बी प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, यू माइट बी डिस्कसिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स, और साथ में आपको लग रहा है कि अब एक फैमिली बन जाए, अब मैं इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाऊं, एक ठहराव ले आऊं अपने रिश्ते में। कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, यू आर वेरी कंटेंट
विद योर रिलेशनशिप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने थे वो हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा, समय का पहिया आपका बदल रहा है, यहाँ पे एक बदलाव आ रहा है। जो चीज़ें रुकी हुई थी आपके रिलेशनशिप में, अब वो अचानक से बढ़ती हुई आपको दिख रही हैं। और आप एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने भविष्य के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं अगला कदम क्या उठाऊं, और अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें प्यार डाल रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। कोई आपको प्रपोज कर रहा है तो उसके बारे में आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, और छोटे मोटे झगड़े आप बहुत ही आराम से अपने सुलझाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप भविष्य के बारे में योजना बनाएंगे, अपने परिवार से आप चर्चा करेंगे यहाँ पे। आप ये डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे बनाकर रखूँगा, और अपने रिश्ते कैसे बनाऊँगा, और आफ्टर मैरिज अगर मेरी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ हैं तो मैं उनको कैसे पूरा करने वाला हूँ। तो बहुत सीरियसली आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग दिख रही है ये आपके ओवरऑल सारी एनर्जीज में। क्रिएटिविटी दिख रही है, आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, अपने काम करने के तरीके में आप चेंज लाएंगे। ओके, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और कोई तीसरा इंसान अगर आपके रिश्ते में आ रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। ओके, और उस वक्त आपको जो गट फीलिंग आपको उस टाइम इंट्यूशन आपको लगे, आपको उस पर अपनी इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करना है और डिसीजन लेना है। सो कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करिए, प्लीज़ उसको कट ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आपका रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिव एंगल में ग्रो हो सकता है। सो डोंट लेट एनी थर्ड पर्सन कम इन योर रिलेशनशिप। इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे इस पीरियड में। बहुत कंपैशनेट एनर्जी आपकी दिखेगी, एंड आपको नर्चर करोगे अपने रिलेशनशिप्स को। ओके, आप अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट करोगे, और अपने काम को भी बहुत आराम से हैंडल कर लोगे, और हर टाइप की जो सिचुएशन आएगी आप उसको अच्छे से बैलेंस आउट कर लोगे। सो नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप शुरू करने की कोशिश करो, या आप अपने रिश्तों में जो भी समस्याएं हैं आप उनको सुलझाने की कोशिश करोगे एक अलग एंगल से। और अपनी गट फीलिंग पे आप विश्वास करिए और आगे बढ़िए। ओके, सो दिस reading is eventually showing a period of both challenge and growth for Cancer people, and it is getting advice to you to trust your intuition and just maintain the balance in all aspects of your life. चलिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं कैंसर आपके लिए। और आपको अभी तक अगर हमारी रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, अननोन फियर जो आपके माइंड में आ रहे हैं आपको उससे ओवरकम करना है। ओके, यही डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। आपको बेवजह की चिंता नहीं करनी है। स्लीपलेस नाइट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप अपनी वरी को बढ़ाओगे यहाँ पे, और उसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाओगे। तो आपको अपने थॉट्स पे रीफोकस करना है। ओके, जो अननोन फियर आपके माइंड में है, यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो अपने करियर एस्पेक्ट को लेकर, ये मत करिए। और क्योंकि आपको अब यहाँ पे गाइडेंस मिल गई है, so you have to refocus your thoughts. Okay, that is the whole purpose of getting the reading well in advance. Okay, your life is so special, treat it with loving and care. देखिए कितना सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। डिवाइन ने भी आपको यही मैसेज दिया है कि आपकी लाइफ इतनी स्पेशल है। आप क्यों बेवजह की इतने ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेकर आप अपनी ही तबीयत को ख़राब कर रहे हैं? क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई लो कर रहे हैं? इतनी ज़्यादा चिंता मत करिए अपने काम को लेकर। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आपके रिलेशनशिप में
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिए, ऑनेस्टली अपनी बातें डिस्कस करिए अपने पार्टनर के साथ। जो भी फीलिंग्स हैं उसको आप खुल कर एक्सप्रेस करिए। आपकी लव लाइफ बहुत अमेजिंग जा रही है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग में ना चले जाएं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत कल्टिवेट करिए। सो कुछ इस टाइप की रीडिंग है आपके लिए कैंसर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ गो हेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड राइट ऑन द कमेंट्स आई क्लेम। थैंक यू एवरीवन। हैव ब्लेस्ड डेज अहेड।